पंडित रविशंकर के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और श्रीमती रविशंकर यानी हमारी श्रीमती सुकन्या शंकर जी, उनको नमस्कार करता हूँ। पंडित रविशंकर जैसे महान व्यक्तित्व के तमाम शिष्यों को जो इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। रविशंकर का नाम आते ही कुछ अजीब अजीब होने लगता है, कल्पना में कुछ अजीब अजीब आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो हिंदुस्तानी संगीत हमारी आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया हो। और इसका कारण है, यूँ तो एक से एक उस्ताद इस देश ने हमको दिए हैं, भले वो गायक हों, सितार वादक हों, वायलिन वादक हों, सरोद वादक हों, तबला वादक हों, लेकिन रविशंकर का नाम आने पर कुछ अलग तरह की अनुभूति हमें होती है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि पंडित रविशंकर जहाँ से उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत की थी, वहाँ से लेकर अभी तक अपने जीवन के अंत तक उन्होंने जो कुछ किया वो औरों से बहुत अलग था। अलग कैसे था? 1995 में 1995 में मेरी 2-2.5 घंटे की बातचीत पंडित जी से यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पर हुई थी, उनके अपने आवास पर। तब बातचीत के दौरान उनसे मुझे पता चला कि वो भारत से विदेश गए ज़रूर थे, लेकिन वास्तव में उनकी यात्रा संगीत की दृष्टि से पहले विदेश जाने की हुई। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, उन जगहों पर गए थे अपने बड़े भाई, जो कि लेजेंड माने जाते थे नृत्य में और आज भी माने जाते हैं, पंडित उदय शंकर के साथ। तब उनकी 9-10 साल की उम्र थी और तब से ही वो हर बात को, हर चीज़ को, हर साज को देखते थे और उसे बजाने की कोशिश करते थे और बहुत जल्दी सीख लेते थे। इसी सब के दौरान उन्होंने सितार भी सीख लिया, सुन सुनकर अपने आप। जब वो विदेश गए थे तो बाबा अलाउद्दीन खां भी उनके साथ थे और बाबा कहा करते थे कि रोबू, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये तितली बनने से काम नहीं चलेगा, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, किच्छू हो बिना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो तो सब सध जाएगा, सबको साधने में लगोगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। पंडित जी ने मुझे बताया था कि ये बात मेरे दिमाग में हॉन्ट करती रहती थी हमेशा कि कैसे मैं किसी एक चीज़ को अपनाऊं। तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि बाबा अलाउद्दीन खां के वो निश्चित रूप से शागिर्द बनेंगे और उनसे सीखेंगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने तय कर लिया कि मैं जाऊंगा मैहर और बाबा के पास तालीम लूँगा। उन्हें मालूम था, वो बड़े बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, दूसरे के मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को
बहुत अच्छी तरह रीड करते थे। बाबा की साइकोलॉजी को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा था। उन्हें मालूम था कि ये बहुत बढ़िया कपड़े पहनना, बहुत अच्छा लगने की कोशिश करना, दिखने में सुंदर लगना, इस सब से बाबा को कोई लगाव नहीं था। उन्हें महसूस होता था कि ये सब फालतू समय बर्बाद कर रहे हो अपने शरीर और अपने दिखने और दिखावे के ऊपर। असली चीज़ वो है जो विद्या है, जो कला है, जो आपके खून में घुल जाती है। वो अगर आपके पास है तो आपसे सुंदर और कौन हो सकता है। ये बात पंडित जी को मालूम थी और 18 साल की उम्र में 1938 में जब वो बाबा के पास मैहर पहुँचे तो खादी के कपड़े पहनकर, सिर मुड़ाकर पहुँचे और एक टीन का बक्सा, ऐसा बक्सा जो कि बहुत ही सामान्य, जो सब लोग रेल में और बस में लेके उस ज़माने में चलते थे, उसे लेकर वो पहुँच गए। बाबा को लगा, अरे ये क्या, तुम ऐसे कैसे आ गए? तो बोले, बस मैं आपसे अब सीखने ही आया हूँ और आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूँगा। आप देखिए कि उन्होंने 1 साल के अंदर, उस्ताद अली अकबर खां भी थे, वो उनसे 2 साल छोटे थे लगभग, तो ये बाबा ने दोनों को अपने पुत्र की तरह देखा और तालीम देना शुरू किया। उस तालीम में 1 साल के अंदर बाबा ने खुद कहा कि जाओ इलाहाबाद में जाकर अपनी एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुति दो। तो पंडित जी को लगा कि इतनी जल्दी 1 साल में ही आप कॉन्फ्रेंस में बजाने को बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ जाओ, मुझे मालूम है, जाओ। तो अली अकबर साहब के साथ वो गए थे, वहाँ उन्होंने बजाया था और जो दाद मिली उन्हें, उस्ताद फैयाज़ खां साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बहुत दाद दी और खूब आशीर्वाद दिया था। ये सब चीज़ें पंडित रविशंकर ने, आप देखिए कि 18 साल की उम्र के बाद 1 साल सीखने के साथ ही शुरू कर दिए थे। 44 में वो फिर बॉम्बे आ गए, 1944 1944 में, और वहाँ आकर उन्होंने फिल्मों में संगीत के लिए भी विचार किया और फिल्मों में संगीत दिया। वो इप्टा से जुड़े सबसे पहले। अब आप देखिए कि शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में इप्टा से जुड़ने वाले कितने लोग हैं। हम तो जानते हैं इप्टा क्या चीज़ है, क्या चीज़ थी, जो एक समाज सापेक्ष आंदोलन चलाने वाली, समाज में पिछड़े गरीब तबके की परवाह करने वाली, कला के माध्यम से उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली संस्था थी इप्टा। उससे पंडित रविशंकर जुड़ गए। उन्होंने इप्टा के बहुत सारे गतिविधियों में भाग लिया, संगीत दिया, गीत बनाए, बहुत कुछ किया। और उसके साथ ही साथ मुंबई में, जिसे उस वक्त बम्बई बोलते थे या बॉम्बे बोलते थे, वहाँ उन्होंने फिल्म नीचा नगर, धरती के लाल जैसी फिल्मों में संगीत दिया। उसके बाद फिर अनुराधा फिल्म में भी उन्होंने संगीत दिया था और हम जानते हैं कि अनुराधा फिल्म के गाने कैसे अद्भुत गाने थे। मैंने एक बार पंडित जी से बात करते हुए ये जिक्र किया था कि हम सब कहते हैं कि जितने वाद्य हैं, स्वर वाद्य, उनमें गायन का बहुत असर पड़ा है। उनके वादन शैली में जो कुछ आता है वो वादन से, गायन से आता है, वादन में। इसीलिए कुछ लोगों ने गायकी अंग की चर्चा शुरू कर दी। तो ये जो गायकी है वाद्यों में आती है, तो गायन का असर तो वाद्यों पर पड़ता है। मेरा सवाल था, क्या वादन का असर भी गायन के ऊपर पड़ा है? तो उनसे चर्चा के दौरान निकल कर आया, और ये मेरी अपनी ही कल्पना थी कि मैंने आपके अनुराधा फिल्म के गाने सुने हैं,
सांवरे, उस गाने को अगर सुने तो बिल्कुल लगता है जैसे आपका सितार बज रहा है। तो आपकी ही का कंपोजिशन है और उसी को गाया जा रहा है, और उसमें आपकी जो सितार शैली है, वो शैली उनके गीत में उभर उभर कर आ रही है, झलक रही है उस गीत में जो लता मंगेशकर ने गाया था। तो पंडित रविशंकर फिल्मों में भी म्यूज़िक देते थे। जब वो आरंभ से अपने बड़े भाई पंडित उदय शंकर के साथ थे, तो एक बात बहुत बार सुना करते थे। उनके भाई भारतीय और भारतीय वाद्यों के लिए बहुत पर्टिकुलर थे। वो चाहते थे कि उनके वाद्य वृंद में, ऑर्केस्ट्रा में भारतीय वाद्य हों, पाश्चात्य वाद्य न हो। रविशंकर जी के ऊपर भी इस बात का बड़ा असर पड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बात मुझे एक हद तक तो ठीक लगती थी, लेकिन जब मैं रेडियो में आ गया लखनऊ में, और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, तो मुझे हमेशा ये लगता था, वहाँ मेरे साथ कर्नाटक के लोग भी होते थे वाद्य वृंद में, हिंदुस्तानी संगीत के लोग भी होते थे, और वहाँ मैंने देखा कि वायलिन घराने के या वायलिन की प्रजाति के जो वाद्य हैं, वायला हुआ या डबल बेस हुआ, इस तरह के जो वाद्य हैं, उनका इस्तेमाल करने से हम भारतीय संगीत को और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं और ज़्यादा अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम बना सकते हैं। और ये इसलिए, इस बात को उन्होंने समझाया कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें बहुत मंद्र में जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त वो जो मंद्रता है, जो गांभीर्य है, जो गंभीरता है, संगीत में जिस गंभीरता की ज़रूरत है, वो भारतीय वाद्यों से पूरी नहीं होती। जब वायलिन जैसे वाद्य नीचे जाते हैं या दूसरी तरह के और वाद्य नीचे जाते हैं, तब फिर पता लगता है कि वो जो गंभीरता है वो कैसे उभर कर सामने आ रही है। और इसलिए उन्होंने उन पाश्चात्य वाद्यों का प्रयोग करना भी स्वीकार किया और उसे शुरू कर दिया। ये है पंडित रविशंकर का अपना व्यक्तित्व, अपना सोच। संगीत को वो प्राथमिकता देते हैं, न कि सिर्फ भारतीयता या सिर्फ पश्चिमीपन। ये इस झगड़े में नहीं पड़ते, वो अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हैं। जाहिर है उन्होंने कभी वेस्टर्न म्यूजिक की रचना नहीं की उस तरह से जैसे कि की जाती है। सदा उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में अपनी दिलचस्पी दिखाई। आप देखेंगे कि वो अकेले इंसान हैं, अकेले कलाकार हैं इस पूरे इतिहास में, और ख़ास तौर से 20वीं सदी में, जिन्होंने मध्यकालीनता को भी अपने साथ रखा और आधुनिक बोध को भी एक साथ लेकर चले। कैसे? आप देखिए, जब राग की शुद्धता की बात आएगी तो पंडित रविशंकर कोई समझौता नहीं करते। उन्हें पुराने उस्ताद बहुत पसंद थे। उस्ताद फैयाज़ खां साहब उन्हें बहुत पसंद थे। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब उन्हें बहुत पसंद थे। एक और थे महादेव प्रसाद, जो मैहर वाले थे, उनका गायन भी उन्हें बेहद पसंद था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये 3 उस्ताद मेरे ऊपर बहुत असर डालते थे। अब आप देखिए ज़रा, राग की शुद्धता एक बात हुई, और उसके साथ साथ आधुनिकता। अब आप देखिए कि उस्ताद फैयाज़ खां आगरा घराने के, उस्ताद अब्दुल करीम खां
किराना घराने के, और महादेव प्रसाद जी मैहर में रहते थे। इन सब की गायन शैलियाँ भिन्न थीं, और पंडित रविशंकर इन दोनों तीनों से बेहद प्रभावित थे। एक घराने में एक चीज़ को अच्छा माना जाता है, दूसरे घराने में दूसरी चीज़ को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये आधुनिक युग है जो घरानों की इस चार दीवारी से बाहर निकलता है और कहता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य है। मनुष्य के लिए ये कला है। इस कला को हमें ऐसा बनाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के अनुभवों को सामने रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हृदय में उस मनुष्यता को जागृत कर सके। आप चार दीवारी में चौहद्दी में बंद रहकर मनुष्यता की सेवा नहीं कर सकते, आपको दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। पंडित रविशंकर जब ज़रूरत होती थी तो दीवार तोड़ने में कोई कसर नहीं रखते थे, लेकिन जहाँ दीवार को बनाए रखना है अपनी मजबूती के लिए, अपने संगीत की मजबूती के लिए, वहाँ वो पक्के तौर पर उसे मानते थे। पुराने रागों के साथ उन्होंने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो उन्हें लगता था कि ये रूप इसका ठीक है, शुरू से अंत तक उस रूप को अपने वादन में पूरी तरह निभाते थे। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ नए रागों का निर्माण कर रहे थे। अब नए राग तो आप और हम सब जानते हैं कि हर उस्ताद नए राग बनाता है। कितनों ने तो इतने बना डाले हैं कि वो खुद ही नहीं बजाते गाते उन रागों को, दूसरे तो क्या बजाएंगे गाएंगे। लेकिन रविशंकर राग बनाते थे तो उस पर बहुत तरह से विचार करते थे। नया बनाना है इसलिए नया बना दूं, ये उनकी कोई मंशा नहीं होती। उसमें रागत्व होना चाहिए, उसमें दूसरे को रिझाने की ताकत होनी चाहिए। उसे मैं ही ना बजाऊं गाऊं, बल्कि दूसरे भी गाएं बजाएं, इसकी तरफ भी हमारी निगाह होनी चाहिए कि जो कुछ हम रचें वो ऐसा हो जिसे दूसरे भी अपनाने में दिलचस्पी दिखाएं, वरना वो मेरे घर में बंद होके रह जाएगा। आप देखिए, उन्होंने राग बैरागी बनाया। अब यूँ तो कहने को तो ये है कि वो कर्नाटक में 72 मेलकर्ताओं में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो उन्हीं स्वरों का होता है, पर आप और हम सब जानते हैं कि राग कर्नाटक में राग का कुछ और मतलब है और हिंदुस्तानी संगीत में राग का कुछ और मतलब है। वहाँ वादी संवादी जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यहाँ के रागों में वादी संवादी होता है, उसका चलन होता है, उसके मार्मिक स्थल होते हैं जिन्हें सिर्फ स्वरों में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। शब्दों के साथ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और सिर्फ स्वरों में भी उस राग के रागत्व को व्यक्त कर सकते हैं। ये बात हिंदुस्तानी संगीत की विशेषता है। पंडित जी ने राग वैरागी बनाया, गांधार और धैवत वर्जित किए, कोमल ऋषभ कोमल निषाद रखे। जब वो रेडियो पर थे दिल्ली में तो उन्होंने बताया कि पंडित अमरनाथ भी उनके साथ थे और उन्होंने मेरा ये वर्जन सुना। तो उन्होंने सूरदास का एक भजन बनाया और वहाँ से वो फिर, क्योंकि अमरनाथ जी उस्ताद अमीर खां साहब के शिष्य थे, तो संभवतः उनसे अमीर खां साहब तक वो वैरागी पहुँचा। हम सब जानते हैं उस्ताद अमीर खां कैसा वैरागी गाते थे। अब इसका सबूत कोई मांगे कि भाई ये उन्हीं का बनाया हुआ है, तो ज़रा दिक्कतें आती हैं, कैसे सिद्ध करें, क्योंकि वैरागी भैरव कहने लगे उसे, बैरागी भैरव। रविशंकर जी ने एक सबसे अच्छा काम ये किया था कि 1955 में संगीत कार्यालय हाथरस से जो पत्रिका निकलती है मासिक संगीत, उसका नाम है संगीत, उसमें उसका भैरव ठाठ अंक निकला था 1955 में। उसमें उन्होंने
राग नट भैरव और राग वैरागी, इनकी दोनों रचनाएं सरगम गीत लिखे और उन सरगम गीतों के साथ नट भैरव में एक बंदिश भी बनाई छोटे ख्याल की। यह उनकी छपी हुई है, आज भी उपलब्ध है, जो देखना चाहें देख सकते हैं। तो वैरागी और नट भैरव का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है कि पंडित रविशंकर ने उसको तैयार किया था। आप देखिए, एक और विवाद हुआ था जो मेरे ही सामने था, और मैं जानता हूँ, एक बार मेरे मेवाती घराने के एक पंडित हैं, बहुत बड़े गायक, उनके साथ बात हुई थी और रेडियो पर जो उस्ताद अमीर खां, हफीज़ अहमद खां साहब थे, उस्ताद हफीज़ अहमद खां साहब थे रेडियो पर दिल्ली में, उनसे एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वो पंडित जी एक बार जब रेडियो पर आए थे तो उन्होंने पहले हिजाज गाया था और उसमें वही बंदिश गाई थी, लेकिन कुछ बरस के बाद वो जब रेडियो पर आए तो उन्होंने पूछा कौन सा राग गाएंगे पंडित जी, तो उन्होंने बताया कि मैं नट भैरव गाऊंगा। कि ठीक है, कौन सी बंदिश? तो उन्होंने वही बंदिश बताई जो पहले हिजाज में वो गा चुके थे। तो हफीज़ साहब ने उनसे पूछा कि पंडित जी ये तो आपने हिजाज में गाई थी। तो बोले अब आजकल नट भैरव कहते हैं उस हिजाज को ही। अब ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने उन पंडित जी से भी पूछा था कि ये जो विवाद था ये क्या था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कोई विशेष सफाई नहीं दी थी। लेकिन मैंने पंडित रविशंकर से इस मुद्दे को उठाया था कि ये क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, नट भैरव करके मैंने, जब मैं पूना गया था तो वहाँ पंडित B.R. देवधर को मैंने एक जगह, वो बड़े गुणी आदमी थे, पहले गाते भी थे बहुत, लेकिन बाद में वो संग्रह करने लगे बंदिशों का, अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े लोगों से लेकर। तो उस बंदिश में उन्होंने नट भैरव की भी एक बंदिश सुनाई। उस वक्त मैंने सुना तो उसमें होता ये था कि जाने में वो कोमल ऋषभ लगता था और लौटने में शुद्ध ऋषभ, या शायद इसका उल्टा था। तो वो बड़ा बुरा लगता था कानों को। तो पंडित जी ने सोचा कि नहीं, ये नट भैरव नाम है तो हम इसके पूर्वांग में नट रखें और उत्तरांग में भैरव रखें, तो भैरव का ये एक प्रकार बने। उसी तरह उन्होंने उसकी रचना की। और आप देखिए, आज कोई दिन शायद ही कभी जाता हो जहां अलग अलग रेडियो स्टेशनों में से कहीं ना कहीं राग बैरागी या राग नट भैरव न गाया बजाया जा रहा हो। रोजाना कहीं ना कहीं होता है। अपने जीवन काल में अपने बनाए रागों की ऐसी लोकप्रियता देखने वाले, मुझे नहीं लगता समूचे हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में कोई और हुआ होगा। पंडित रविशंकर ऐसी हस्ती रहे। उन्होंने राग परमेश्वरी बनाया। एक बार मैं ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह में गया हुआ था तो वहां भिंडी बाजार घराने के उस्ताद पंडित T.D. जानोरीकर वो आए हुए थे। क्योंकि मैं नवभारत टाइम्स में लिखता था, इसलिए मुझे अलग अलग समारोहों में बार बार जाना पड़ता था। उस सिलसिले में ग्वालियर गया था मैं, और वहाँ T.D. जानोरीकर साहब ने जो राग सुनाया उसका नाम था परमेश्वरी। मैं सुनता रहा। कभी कभी मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वरी नाम का कोई दूसरा राग हो जो उनकी परंपरा में हो। मैं बता दूं
कि पंडित टीडी जानोरीकर साहब भिंडी बाजार घराने के बहुत बड़े गायक रहे हैं, बहुत बड़े गुरु रहे हैं। जब वो कार्यक्रम उनका खत्म हो गया तो मैं ग्रीन रूम की तरफ गया जो उस पंडाल के पीछे ही था, और वहाँ जाकर मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, ये परमेश्वरी राग जो आपने अभी गाया, क्या ये वही राग है जो पंडित रविशंकर का बनाया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, वही राग है। अब आप सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए, भिंडी बाजार घराने का उस्ताद जो अपने घराने को बना के चलता है, घराने को बचाने में लगा हुआ है, अपने शिष्यों को उस घराने की तालीम दे रहा है, वो उस्ताद, वो पंडित पंडित रविशंकर का परमेश्वरी तानसेन संगीत समारोह में गा रहा है। इससे ज़्यादा अपने ही समकालीन किसी कलाकार को और कोई क्या सम्मान देगा? पंडित रविशंकर ऐसे लेजेंड रहे हैं हमारे युग के, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। मैं उस मध्यकालीनता और आधुनिकता की बात आपसे कर रहा था पहले कि पंडित जी में वो क्या क्या बातें हैं। तो राग की शुद्धता उनके अंदर है। मध्यकालीनता का एक और तत्व है उनके अंदर, वो है आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति आस्था उनमें ज़बरदस्त थी। एक कोई टाट बाबा थे, उनके प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा थी। अन्य भी 2-3 लोगों के उन्होंने नाम बताए थे जिनसे वो बहुत प्रभावित थे। उनकी बातें सुनने, उनसे सत्संग करने भी वो कभी कभी जाते आते थे। तो उनकी आस्था थी ईश्वर में। ईश्वर में आस्था मध्यकालीनता का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता रहा है। पंडित जी में वो थी। लेकिन उस आध्यात्मिकता को पंडित जी जब हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में देखते थे तो उसका मतलब नाद ब्रह्म नहीं होता था। मैं बार बार इसकी चर्चा जगह जगह करता हूं कि नाद ब्रह्म एक अलग बात है। नाद ब्रह्म का मतलब मुझसे, मेरे अपने आप से, व्यक्ति का अपने आप से होता है। वो उस नाद ब्रह्म को पाना चाहता है। लेकिन जो आधुनिक युग का मनुष्य है, वो भले ईश्वर में आस्था रखता हो, लेकिन उसके आगे ईश्वर हमेशा मनुष्य में दिखता है। पंडित रविशंकर अपने संगीत को ईश्वर की आराधना में नहीं लगाते थे। उनकी टारगेट ऑडियंस हमेशा मनुष्य होती थी, इंसानियत होती थी। इंसान को लेकर वो संगीत की रचना करते थे। बेशक वो उथले संगीत को पसंद नहीं करते थे, गंभीर संगीत के वो हामी थे। उन्हें छिछलापन, उथलापन, ये बस ऊपर से, आजकल के उस्तादों से उन्हें बड़ी शिकायत होती थी जो यंग जनरेशन के होते थे कि वो गंभीरता में नहीं जाना चाहते। बहुत सुर में लगाएंगे, बहुत बढ़िया बजाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे, और इतना तैयार कि बस पूछिए मत, जैसे उससे ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता, ऐसा लगता है। लेकिन वो सुर के जरिए आपके अंदर की यात्रा करवाने में सक्षम नहीं होते। पंडित जी को इस बात की बहुत शिकायत थी। आप देखिए पंडित रविशंकर का सितार वादन जब वो शुरू करते थे तो बीन अंग उनके वादन में दिखता था। क्या मंद्र का विस्तार करते थे, किसी राग को मंद्र में ले जाकर किस तरह वो गुंजायमान करते थे। जिन्होंने सुना है और जो सुनते रहते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। कहाँ से चलते थे? अति मंद्र तक, और वहाँ से चलकर तार सप्तक तक और अतितार तक जाने की कोशिश करते थे। बहुत अतितार तक नहीं जाते थे, लेकिन तार सप्तक तक इतनी बड़ी रेंज थी उनकी। ये जो गायकी अंग का वर्चस्व हुआ बाद में, या उनके साथ ही साथ
इस गायकी अंग ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। बेशक जब सुर लगाते ही, मीण खींचते ही वो ऐसा लगता था जैसे दिल को घायल कर दिया हो किसी ने। तो ऐसे ऐसे उस्ताद, उस्ताद विलायत खां उनमें सिरमौर रहे, और भी लोग रहे, आज भी हैं। वो ऐसा बजाते थे, ऐसा कहते थे जैसे दिल में वो उस चीज़ को डाले जा रहे हों, दिल में जैसे कोई कोई मंथन कर रहे हों, दिल को मथे डाल रहे हों, ऐसा लगता है। लेकिन एक उसकी सीमा भी है, और वो सीमा ये है, क्योंकि आप ख्याल अंग से और गायकी अंग से गा बजा रहे हैं, और जब गायकी अंग से सितार बजाएंगे तो जाहिर है गायन प्राय मध्य सप्तक और थोड़ा मंद्र और थोड़ा तार यहीं तक रहता है। तो जो रेंज है सितार वादन की, सितार वादन की वो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। जबकि पंडित रविशंकर को अगर हम देखें तो उनके वादन में जो मंद्र है वो अतिमंद्र तक जाता है। कितनी रेंज मिल गई, 1 डेढ़ सप्तक आगे बढ़ जाते हैं वो, और उसके बाद ऊपर तार सप्तक में भी पर्याप्त मात्रा में जाते हैं। ये जो लगभग समझिए 3 साढ़े 3 सप्तक मिल जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। संगीत को कितना विस्तार मिलता है। इसलिए पंडित रविशंकर को एक राग बजाते हुए 1 डेढ़ घंटा हो जाना मामूली बात थी, बहुत संभव था। इतना इतना मैदान पड़ा था उनके सामने। अपने सितार को उन्होंने ऐसा बनाया था जिसमें मंद्र तार भी हुआ करता था, लरज खरज के तार भी होते थे, और उससे वो उस दुनिया की रचना करते थे जो हमें बहुत जमीन से लेकर आसमान तक की दूरियों को नापने के लिए ले जाया करती थी। ये पंडित रविशंकर का एक बड़ा योगदान था। एक और जो बड़ी बात है जिसके बारे में हम लोग कहते तो बहुत हैं, पर उसे समझने की जरूरत है। विदेशियों को उन्होंने हमारी तरफ मोड़ा, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे मोड़ा, उसके लिए उन्होंने अपनी समझ का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उसे ऑब्जर्व किया, और कैसे उसका विश्लेषण किया, इसके बूते वो उस जमाने में विदेश गए हुए थे जिस जमाने में भारत के कलाकार जाते तो थे, एक आध बार गए और फिर दोबारा जाने की नौबत ही नहीं आती थी, गा के चले आए या बजा के चले आए। पर पंडित रविशंकर ये जानना चाहते थे कि वो क्या बात है जो विदेशियों को भारतीय संगीत में अच्छी नहीं लगती। सबसे पहली बात उन्होंने पकड़ी कि बड़ा मोनोटोनस लगता है विदेशियों को। ऐसा लगता है ये ट्याओ ट्याओ म्याओ म्याओ ये क्या कर रहे हैं बीन में, इसमें उसमें। तो उन्होंने एक बात पकड़ी कि उनके यहाँ मॉड्यूलेशन होता है, आधार सुर बदल देते हैं, और आधार सुर अभी सा जिसको मान रखा है, अगला रे उसको सा मान लेंगे, उसके बाद वो अपनी रचनाएं करेंगे। तो एक ही रचना में मॉड्यूलेशन का होना वो उस मोनोटोनी से उन्हें दूर कर देता है। लेकिन भारतीय संगीत में सा नहीं बदलता। अगर आपने सा एक बार कायम कर लिया तो सा को अंत तक निभाते हुए आपको वैरायटी करनी होती है। इसके लिए पंडित जी ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये था कि उनकी रचनाएं होती थी विदेशियों की, पश्चिमी संगीतज्ञों की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। उसके बाद लेकिन उस बीच में इतनी खामोशी होती थी पूरे ऑडिटोरियम में कि हिल नहीं सकते थे, कोई आवाज़ नहीं कर सकते थे, इतने गौर से सुनते थे। और उसके बाद ढेरों तालियां बजाते थे। हमारे यहाँ तो राग लेके कोई बैठ जाता तो घंटे भर से पहले तो उठता ही नहीं था। ये वहाँ चल नहीं सकता था। पंडित जी ने उस जगत की व्याख्या की, समझा कि मैं यहाँ अपने संगीत को इनके लिए उपयोगी कैसे बनाऊं। तो उन्होंने 10-10 मिनट की रचनाएं
बजानी शुरू की। उसमें थोड़ा आलाप करते, बंदिश करते, झाला होता, सब कुछ होता, खूब तेज लय भी हो जाती। इतना सब कुछ होने से वो एकदम थ्रिलर जैसा होता था, एकदम थ्रिलिंग। और सब जनता जैसे ही खत्म होता वो खड़े होकर फिर 5-5 मिनट तक तालियां बजाती। ये सब करके धीरे धीरे उन्होंने वहाँ की ऑडियंस को तैयार किया कि वो थोड़ा अब देर तक भी सुन सकें। ये जो मेहनत उन्होंने की थी उसी का नतीजा था कि जॉर्ज हैरिसन जैसे शिष्य उनके विदेश के बने और वो उनके मुरीद हो गए। और आप देखिए, जो लोग शुरू में पंडित रविशंकर की आलोचना करते थे, पंडित जी ने वो ऐसी आधारशिला, ऐसी आ, आ, ऐसा पत्थर वहां पर रखा, नींव का पत्थर, कि उसके ऊपर वो महल खड़ा करने लगे। और उस महल में जा जाकर फिर भारत भर के म्यूजिशियंस रहने लगे और उस पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लगे। ये पंडित रविशंकर की देन थी। भारतीय संगीत को भारत से लेकर पाश्चात्य जगत तक पूरी दुनिया में फैला देना, ये एक आदमी के बस की बात हो नहीं सकती थी, लेकिन ये पंडित रविशंकर हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। एक और बात, पंडित जी कर्नाटक संगीतज्ञों से और कर्नाटक संगीत से भी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने, आप देखिए कि कर्नाटक से लेके और हिंदुस्तानी तक दोनों दो अलग धाराएं रही हैं शास्त्रीय संगीत की, लेकिन पंडित जी ने उन दोनों धाराओं को कैसे एक करने की कोशिश की। और कोई संगीतज्ञ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पहले तो वो राग लाए, चारुकेशी, कैसा सुंदर राग, उसको रागत्व दिया उन्होंने। वो कहते थे ये मेरा वर्षन है। अब वहां तो स्केल होता है, उसको वो अपनी तरह से गाते बजाते हैं। सुरों से राग नहीं होता, सुरों के बरतने के तरीके से राग होता है। और इसीलिए वो कहते थे ये बैरागी हो, चाहे नट भैरव हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब मेरे वर्षन है जो आज गाए बजाए जा रहे हैं। तो वो वहां से चारुकेशी और कीरवानी को लेके आए, और कीरवानी और चारुकेशी को इतना लोकप्रिय कर दिया कि यहाँ ख्याल की बंदिशें बनने लगी उसमें। ये पंडित जी की देन थी। कर्नाटक को हिंदुस्तानी में लाए, हिंदुस्तानी के रागों को वहां बजाया। एक राग वहां से लेके आए, उसमें उन्होंने ऋषभ लगा के कलावती को जन सम्मोहिनी बना दिया, जन संबोधिनी बना दिया। और उस राग को जब जब सुनेंगे आप पंडित रविशंकर को भुला नहीं सकेंगे। कितने लोगों ने दावे किए हैं कि ये राग तो हमारे यहाँ पहले से ही थे, ये राग तो कर्नाटक में है। अरे भाई, ये सब बातें आपकी सही हो सकती हैं, लेकिन आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा कि कर्नाटक संगीत में राग का मतलब क्या है, और जब वो हिंदुस्तानी में आता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है। अगर हम यही नहीं समझते तो हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज जो कुछ गाया बजाया जा रहा है इन रागों में, उसमें पंडित रविशंकर का चित्र हर वक्त दिखाई देता है। दूसरी बात जो उन्होंने कर्नाटक से हिंदुस्तानी संगीत में इंट्रोड्यूस की, वो थी कि वो वहां जब गाते थे, कृति गाते थे, तो बीच में वायलिन वादक को, पखावज मृदंगम वादक को अवसर देते थे। खुद ताली बजाने बैठ जाते थे और ताली बजा बजा कर वो उनको सोलो बजाने का अवसर देते थे। पंडित जी ने इस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा कि अपने हिंदुस्तानी संगीत में उन्होंने ये काम शुरू किया। सितार रख देते थे अपना बजाने के बीच में, कहीं भी जाके वो सितार रख देते थे, और कनाई दत्त जी हों या अल्लाह रखा खां साहब हों, उनको अवसर देते थे कि अब आप बजाइए। वो ताल देने बैठ जाते थे, वो भी ताल देते थे। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत में कोई वादक आपने देखा है ऐसा?
पंडित रविशंकर से पहले जो बजाता हो और तबला वादक को इतना महत्व देता हो, आज तमाम तबला वादकों को पंडित रविशंकर का एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और हैं, सब कहते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को कि पंडित जी ने तबला वादकों को जो सम्मान दिया है वो सम्मान कोई और नहीं दे सकता था, न दिया किसी ने। उनके बाद ये परंपरा चली है, बहुत सारे लोग अब पंडित जी का अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी बात थी जो कर्नाटक और हिंदुस्तानी को मिलाने की उन्होंने बात की। अब इन तमाम चीजों को लेकर पंडित जी को ये लगता था हमेशा, उन्होंने बताया था मुझे कि पहले क्या था कि जो आलाप कर रहा है उसकी विशेषता आलाप में होती थी, जो जोड़ झाला करता था उसकी विशेषता जोड़ झाले में होती थी, जो बंदिशें सुनाता था उसकी विशेषता बंदिशों में होती थी। लेकिन समग्र चित्र, सब चीजों को मिलाकर एक प्रस्तुति बनाना और उसे संपूर्ण बनाना, ये नहीं होता था। पंडित जी ने ये काम शुरू किया। आप देखिए, बीन अंग का सितार होता है शुरू में जब आलाप होता है मंद्र में, और उसके बाद जोड़ झाला जब आता है, ये सब ध्रुपद दिख रहा होता है उनके बजाने में, ध्रुपद अंग की चीजें हैं। और फिर जब वो गतों पर आते हैं तो गतों में आप देखेंगे कि उनके वादन में कृंतन का बहुत प्रयोग है, वो कृंतन का प्रयोग करते हैं, यानी एक तरह की उसे मुर्की भी कह सकते हैं हम। आपको कोई सितार वादक पंडित रविशंकर से पहले कृंतन का इतना प्रयोग करता हुआ कभी नहीं मिलेगा। कृंतन हो, छोटी छोटी मीण हो, और उससे अपने सितार को इतना मोहक बना डालना कि पंडित जी को देखते हुए आपकी आंख ना हटे, सितार से आपके कान ना हटें, ये विशेषता पंडित रविशंकर की थी। उसके बाद जब वो लय पे आते थे, लयकारी पे आते थे, तो ऐसी ऐसी लयकारियां दिखाते थे, ऐसी ऐसी तिहाइयां दिखाते थे। तिहाइयों का, लयकारियों का ये जो चलन है, इसको उन्होंने सितार में बहुत बढ़ाया। वो बताते थे, उन्हें एक तो कर्नाटिक संगीत पसंद था, दूसरे उस्ताद फैयाज खां, उनकी लयकारी का काम बहुत पसंद था, उन्होंने बताया था मुझे। अब ये फैयाज खां का भी असर था, कर्नाटक संगीत का भी असर था, जो पंडित रविशंकर ऐसी लयकारी करते थे। एक दिल्ली के बहुत बड़े सितार वादक हैं, उनके साथ मैं पंडित जी का एक कार्यक्रम सुन रहा था सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। जब हम प्रोग्राम सुनकर निकले तो साथ साथ निकले, तो उन्होंने कहा, मुकेश जी कुछ भी कहिए, इतनी उम्र हो गई पंडित जी की, लेकिन लय ताल का जो काम है आज भी उनका कोई सानी नहीं है। वो उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये यहाँ का एक उस्ताद जो उनके घराने का नहीं है, जो बिल्कुल अलग परंपरा से हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ईमानदारी भी हमने इन दूसरे उस्तादों में देखी है कि वो मानते हैं कि ये बात है। तो पंडित रविशंकर ने ये भी काम ऐसा किया कि उनसे आगे कोई दूसरा करेगा, अभी आगे देखना पड़ेगा इस बात को। होगा ज़रूर, हमें कोई निराशा नहीं है कि पंडित जी से आगे कोई नहीं जाएगा। पंडित जी तो खुद कहते हैं कि इतना अच्छा अच्छा बजा रहे हैं आजकल लोग, लेकिन पता नहीं क्यों उनके वादन में मुझे गंभीरता नहीं दिखती। इसका मतलब है काम तो बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन वो गहराई, जिस गहराई की बात वो कहते हैं, वो गहराई नहीं मिलती। और गहराई तब होती है जब आप किसी चीज़ को लेकर उसकी इतनी, उसके इतने अंदर जाएं कि वो आपको अपने में डुबो ले। आप जनता को देखकर अगर कुछ काम करके दिखाएंगे और उसकी वाह लेने में लग जाएंगे, तो आप कला की गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे। वाहवाही और अपने अंदर डूबना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पंडित रविशंकर का सितार अपने में डूबकर पैदा होता था, उसमें भले कितनी ही गंभीरता हो, चाहे कितनी द्रुत लय का काम हो, चाहे कितनी ही भी लयकारी का काम हो, उसमें वो डूबे हुए रहते थे, तब वो पेश करते थे। मैं पंडित रविशंकर को महान कहता हूँ, और मेरी महानता की जो परिभाषा है, यूँ तो हर कलाकार, हर घराने का उस्ताद अपने आप में महान है, उन्होंने बड़े बड़े काम कर रखे हैं,
लेकिन आधुनिक युग में महानता का जो अर्थ होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, वो ये है, जब आप अपनी तमाम हस्ती को, अपनी तमाम कला को, अपने तमाम व्यक्तित्व को मनुष्यता की सेवा में लगा देते हैं, तब आप महान होते हैं। अब शास्त्रीय संगीत जैसी कला, जिसे दरबारों में गिने चुने लोग सुनते थे, बाद में भी गिने चुने लोग ही सुनते रहे, लेकिन जब पंडित रविशंकर का कार्यक्रम होता था, मुझे मालूम है हाथरस में दाऊ जी का मेला होता है, उसमें भयानक भीड़ होती है, उसमें भी काका हाथरसी मेरे चाचा जी हमेशा पंडित रविशंकर को बुलाने की कोशिश करते थे और बीच बीच में पंडित जी आते भी थे। वहाँ वो गांवों से लोग आते थे, गांवों की भीड़, अपार भीड़। एक बार पंडित किशन महाराज के साथ गए थे वो वहाँ प्रोग्राम देने। उस भीड़ को, उस हाय तौबा को अपने सितार से, उस वादन शैली से उन्होंने इस तरह काबू में किया कि मैं बता नहीं सकता। हम बच्चे ही थे, छोटे थे, लेकिन इस बात को हमने देखा कि सितार से भी बिना कुछ बोले हुए आप जनता को, उस जनता को जिसने कभी सितार की बारीकियों को जाना ही नहीं, उसको कब्जे में कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। पंडित रविशंकर रिक्शे वाले से लेकर राष्ट्रपति और बड़े से बड़ी हस्ती तक अपने सितार से अंदर घुस जाने की ताकत रखते थे। जो छोटे से छोटे, जो सबसे पिछड़े, जो सबसे कमजोर आदमी से लेकर सबसे ताकतवर आदमी तक अपनी कला को पहुंचाकर हिला देने की ताकत रखता हो, ऐसा कलाकार ही मेरी नज़र में महान होता है। पंडित रविशंकर को मैं इसीलिए महान कलाकार कहता हूँ। उनको 100 बरस हो गए हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सुकन्या शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी प्रेरणा से हम सब लोग, उनकी पूरी शिष्य मंडली भी इस सब में इन्वॉल्व है। गौरव मजुमदार उनके पंडित जी के परम शिष्य रहे हैं, वो इसमें बहुत भाग ले रहे हैं। और नवरुण चैटर्जी जी, वो भी इसमें बहुत काम कर रहे हैं। इस सब में शंकर म्यूजिक फाउंडेशन, पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन म्यूजिकोरम, इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम, ये व्याख्यान चल रहे हैं। इसमें बड़े बड़े उस्ताद आएंगे अभी आपके सामने, बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो पंडित जी के बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे। मैं अपना वक्तव्य पंडित जी को नमन करते हुए और उनके तमाम शागिर्दों को नमन करते हुए और उनकी तमाम उस ऑडियंस को नमन करते हुए जो भारतीय संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में श्रद्धा रखती है और पंडित जी को हमेशा मानती है कि उन्होंने इस हिंदुस्तानी संगीत में ऑक्सीजन देने का काम किया है। उनकी वजह से आज हिंदुस्तानी संगीत इस मुकाम तक पहुंचा है। ऐसी उस तमाम ऑडियंस को, उन तमाम श्रोताओं को नमन करता हूँ। प्रणाम।